अंडर वाटर कार रिस्टोरेशन। कैलाश और शैलेश नाम के दो दोस्त रहते हैं। दोनों की पढ़ाई लिखाई पानी और उसमें मिलने वाले तत्वों को खोजना इस विषय पर हो चुकी रहती है। दोनों भी वापस गांव में ही आकर पानी में मिलने वाले मिनरल्स पर रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, दोनों भी गांव के नदी के पानी पर रिसर्च कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि नदी का पानी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गंदा होता जा रहा है। तब कैलाश कहता है, अरे ये नदी का पानी इतना गंदा कैसे हो रहा है? ये अचानक से क्या हुआ होगा? हाँ रे, और इस नदी पर कोई डैम भी नहीं है जो पानी छोड़ा तो गंदा होगा। एक काम करते हैं शैलेश, हम सबसे पहले नदी के तल में जाकर देखते हैं। अगर कुछ होगा तो पता ही चल जाएगा और फिर हम नदी को साफ भी कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए हम गांव वालों की मदद लेंगे। चलो गांव के सरपंच से बात करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गांव के सरपंच से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब कैलाश कहता है, सरपंच जी, नदी का पानी बहुत ही गंदा हो रहा है। ऐसा ही गंदा पानी आता रहा तो गंदे पानी की वजह से गांव में बीमारियां फैल सकती है। तो तुम क्या करना चाहते हो कैलाश? हमें सबसे पहले नदी को साफ करना होगा, तभी तो पानी भी साफ होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ आदमियों को भेजता हूँ नदी साफ करने के लिए। सरपंच दोनों की बात से सहमत होकर गांव के कुछ आदमियों को नदी साफ करने के लिए भेजता है। नदी साफ करने से पहले वो दोनों पानी का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। वो लोग पानी के अंदर जाकर नदी में फंसे हुए कूड़े कचरे को बाहर निकालते रहते हैं। वो सब करने के बाद वो फिर से एक बार पानी का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। तब टेस्ट का रिजल्ट देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उस वक्त कैलाश कहता है, अरे यार, आखिर ये सब क्या हो रहा है? साफ करने पर भी पानी का पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। लगता है पानी के अंदर कुछ मेटल की चीज है, जिस वजह से यह सब हो रहा है। हमें एक बार फिर से पानी के अंदर जाकर अच्छे से देखना होगा। ये सोचकर वो दोनों फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और नदी के तल में इधर उधर देखने लगते हैं। नदी के तल से कूड़ा कचरा साफ होने की वजह से नदी एकदम साफ हो चुकी थी। तभी अचानक देखते देखते कैलाश की नजर पत्थरों के बीच फंसी हुई एक कार पर जाती है। तब कैलाश कहता है, अरे शैलेश, इधर आओ, ये देखो, यहाँ कोई पुरानी कार पड़ी हुई है और शायद इस वजह से ही पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। कैलाश की आवाज सुनकर शैलेश कैलाश के पास जाता है और वो कहता है, अच्छा, इसी कार के मेटल की वजह से पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। पता नहीं कितने दिनों या सालों से ये कार नदी के पानी में पड़ी हुई है। इस पानी की वजह से कार के मेटल को जंग लग गया है। चलो इस कबाड़ को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं शैलेश, मुझे ये कार बहुत पसंद आई है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई कार खरीदूं, इसलिए अब मैं इस कार का रिस्टोरेशन करके इसे पूरी तरह से नया बनाऊंगा। लेकिन कैलाश, ये तो पूरा कबाड़ हो चुकी है। इसके सारे पुर्जे जंग खा चुके हैं। कहीं पानी से बाहर निकालते वक्त ही ये टूट ना जाए। कोई बात नहीं शैलेश, हम इसे संभाल कर निकाल लेंगे और इसके साथ साथ नदी का पानी भी साफ हो जाएगा। कैलाश और शैलेश मिलकर तुरंत एक जेसीबी का इंतजाम करते हैं और उस पुरानी अंडर वाटर कार को नदी के पानी से बाहर निकालते हैं। कार को बाहर निकालने की वजह से अब पानी का पीएच लेवल भी सही हो जाता है और पानी साफ हो जाता है। फिर कैलाश उस कार को लेकर घर जाता है और उसका रिस्टोरेशन करता है और उसे एकदम नई जैसी कार बनाता है। उस दिन के बाद से कैलाश उसी कार में घूमने लगता है और गांव वालों के नल में भी साफ सुथरा पानी आने से सभी गांव वाले खुश रहते हैं। अंडरग्राउंड सुपर कार मरम्मत। एक गांव में गिरी और वेंकट नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों चोरियां करते हुए अपना जीवन बिताते थे। एक दिन गांव में चोरी करके वहां से वो भागते हैं। पुलिस उनका पीछा करती रहती है। कितनी दूर भागेंगे यार? जब तक हम थक नहीं जाते या पुलिस आकर हमें पकड़ ना ले। इस तरह दोनों पुलिस से पीछा छुड़ाकर भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। अरे लगता है ये पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ,
इसलिए सारा सोना इस पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। बाद में ले जाएंगे और सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अगर किसी ने यहाँ से उठा लिया तो हमारा क्या होगा? इस जंगल में कोई नहीं आता, फिर भी इस पेड़ में सोना रखा है, ये कैसा पता चलेगा? दोनों चोर पैसा लेकर सारा सोना पेड़ में छुपाकर चले जाते हैं। दूर से इंस्पेक्टर विवेक ये सब कुछ देखते रहते हैं। इस बात से अनजान दोनों चोर पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर विवेक उस पेड़ के पास आते हैं और वहां रखा सारा सोना निकालकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें ख्याल आता है, पुलिस ऑफिसर होने पर भी इतना सारा सोना एक साथ लेकर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे यही छुपाकर थोड़ा थोड़ा ले जाऊंगा। इस तरह जंगल में वो एक गड्ढा खोदते रहता है। उतने में उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। कृपया करके मुझे यहाँ से निकाले, यहाँ रहना मुश्किल है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। कृपा करके मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। अरे पर तुम हो कौन? तुरंत बाहर निकलो, यहाँ लुका छुपी खेलना छोड़ दो। याद रखना मैं पुलिस वाला हूँ। मैं जमीन में फंसा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। मैं एक सुपर कार हूँ, पहले मुझे बाहर तो निकालो। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जाकर जेसीबी ले आता है। खुदाई करके एक पुराना जंग लगा हुआ कार को देखकर वो कहता है, तुम कौन हो और कार होकर कैसे बात कर रहे हो? मैं एक बोलने वाला सुपर कार हूँ, यहाँ कुछ दिन पहले फंस गया था, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन क्या मदद करनी है? सारा जंग साफ करके तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुमने मेरी मरम्मत करवाई तो तुम जितना चाहो उतना सोना मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा जोक बोलते हो, मुझे पागल समझा है क्या? अगर तुम सोना चाहते हो तो मुझे नया बना दो, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। इंस्पेक्टर विवेक तुरंत ही उस कार को बाहर निकालता है और कार की मरम्मत करवाता है। वो कार भी उसे सोने के सिक्के देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। बस इतना ही नहीं, बिना डीजल और पेट्रोल के कार चलने लगती है। इससे पोल्यूशन भी कम होता है। इंस्पेक्टर विवेक को सुपर कार की बातें सच लगती है। जब से उस कार को चलाते हुए पोल्यूशन वो कम कर रहा था।